मेरे को इस इतना बार आपका कोई साथ नहीं दिया जा रहा। नहीं, कोई साथ नहीं दिया जा रहा है जी। इनके चक्कर में मर रहा हूँ जी। रात को रोते हैं ये, मम्मी मम्मी करते हैं। क्या कुछ करूँ जी इनके खातिर में। अब इनको संभालूं, रोटी बनाऊं, क्या कुछ करूँ, काम धंधा करूँ। मैं तो यही चाहता हूँ जी, मेरे कम से कम इन बच्चों का नहीं तो देखा जाए। ये कैसे जिएंगे बिना माँ बाप के। ये रोते हैं जी, रोज रोते हैं, मेरे को दुखी करते हैं दोनों के दोनों। वो इसके मारता है, वो उसके मारता है। उसको जरूर से भी नींद आई कि मेरे बच्चे छोटे छोटे इतने, तो इनको गला घोट देती ना, फिर चली जाती। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से जो है आपका साथ दे रहा है? पुलिस प्रशासन कुछ भी साथ नहीं दे रहा है जी। वो बोला मार को कोई लेना देना नहीं है। इतनी लुगाई तो 10 बारी बात जाएगी, हमने ठेकेदारी है इस चीज की। यानी पीछे जाने से पहले कोई आपकी कहा सुनी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसी बात? कुछ भी नहीं हुआ था जी। यानी वो शाम को नहा धो के बेड पे सुती थी, बेड पे तैयार होके बोली मैं कंघी लेके आ रही हूँ। कंघी लेने के बहाने गई थी, वापस नहीं आई। किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी थी उनको जिस वजह से वो बार बार जा रही थी? मानसिक बीमारी नहीं है जी, वो बुला पुचला के ले जाता है। यानी वो लड़का, वो कहते हैं कि इंसान के ऊपर जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने है। लगभग कुछ एक महीना पहले एक खबर हमने आपको दिखाई थी सिविल हॉस्पिटल की, जहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम मोनू था, रेलवे स्टेशन के बाहर वो रेडी लगाते थे और वहीं पर एक होटल और साथ में रेडी भी थी उनकी। उन्होंने चाकुओं से, जिससे सुए से बर्फ तोड़ते हैं, जिसे उस सुए से उनके ऊपर हमला किया। काफी उनके साथ मारपीट की थी, काफी चोटें भी लगी हुई थी। उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम सोनू है वो भी उनके साथ थे, साथ ही उनके साले भी वहां पर मौजूद थे। ये तो बात हुई कुछ दिन पहले की, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो उससे भी बुरा जो है मोनू के साथ हुआ है। फिलहाल उनके घर पर ही मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको घर के हालात दिखाना चाहूंगी कि आप एक बार घर के हालात देख लीजिए। उसके बाद जो हुआ है, पूरा जो घटनाक्रम इनके साथ हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। कहते हैं कि एक घर को सजा संवार कर रखने में, अपने बच्चों को साफ सुथरा, घर को साफ सुथरा रखने में एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस घर की हालत आप देख सकते हो। ना ही तो कोई जगह, कोई चीज जो है ठिकाने के ऊपर रखी हुई है, ना ही खाने पीने का होश है, ना ही बच्चों के नहाने धोने की कोई सुध है। और जो मोनू हमारे साथ मौजूद है उनके भी हाल आप देख लीजिए। शायद इनको देखकर आपको याद आ गया होगा, यही वो व्यक्ति हैं जिनकी रेलवे स्टेशन के बाहर जो है रेडी ये लगाते थे और इनके साथ वहां पर मारपीट भी हुई थी। लेकिन अगर फिलहाल की मैं बात करूं, अभी जो इनके साथ हुआ है वो है इनकी धर्म पत्नी जो है कहीं चली गई है, इनको छोड़कर वो किसी और के साथ भाग गई है, ऐसा कहना है मोनू का। चलिए क्या है पूरा का पूरा मामला इन्हीं से जान लेते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा हुआ इनके साथ, क्यों वो चली गई, किसके साथ वो गई है, क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया। इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से जो है हालत इनकी अभी खराब हो चुकी है। इनके बच्चों की भी रो रो कर पिछले 3-4 दिन से लगातार इनकी हमारे पास जो है कॉल आ रही थी कि मिलने के लिए, लेकिन किसी वजह से हम इनसे मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज आए हैं तो आज भी आप देखिए आंखों में आंसू हैं। जो भी बात है, जो भी इनकी कहानी है वो आप लोगों तक पहुंचाने से पहले मैं इनकी वाइफ अगर इस वीडियो को देख पा रही हैं तो उनसे ये अपील करना चाहूंगी कि आपके बिना जो है आपका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। कृपया करके आप घर लौट आइए। और आप सभी दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये खबर जो है इनकी वाइफ तक पहुंच सके। क्या हुआ था, मतलब किस समय वो घर से गई, जाने से पहले कोई आपकी कहा सुनी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसी बात? कुछ भी नहीं हुआ था जी। यानी वो शाम को नहा धो के बेड पे सुती थी, बेड पे तैयार होके बोली मैं कंघी लेके आ रही हूँ। कंघी लेने के बहाने गई थी, वापस नहीं आई। अच्छा, नहा धो करके वो तैयार थी यहाँ पर। जी। तो आपको कोई इस प्रकार का कोई अंदेशा कि ऐसी भी कोई मतलब जो बात हो सकती है? नहीं जी, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, कोई वारदात नहीं करी। यानी किसी तरह का मारा पिट्टा भी नहीं। पिछली बार आई थी जब भी मैंने घर में रख लिया उसको। पिछली बार आई थी, इसका मतलब वो पहले भी गई हुई है इस तरह से? पहले भी गई थी जी। जी, पहले क्यों गई थी, कितने टाइम पहले गई थी और किस वजह से गई थी? किसी वजह से नहीं गई थी, बस वही घर से पेटी जलाने के लिए निकली थी। उसके भाई ने देख लिया, उसका भाई बोला चल घर चल, मैं बताऊंगा तेरे को। इस वजह से वो घर ही नहीं आई थी पिछली बारी। अच्छा। फिर कुछ दिन बाद फोन आया था, बोली मैं हिमाचल हूँ। फिर भी यानी 1 हफ्ता लगा दिया उसको आने में।
अच्छा चलिए थोड़ा शुरुआत से बात करते हैं, कितने साल जो है आपकी शादी को हो गए? मेरी शादी को लगभग 10-12 साल हो गए जी। जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं जी। जी, किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी थी उनको जिस वजह से वो बार बार जा रही थी? मानसिक बीमारी नहीं है जी, वो बुला पुचला के ले जाता है, यानी उस लड़का वो, उसके भी 2 बच्चे हैं, रोहतक की मैडम है उसकी। किस लड़के की बात कर रहे हैं, किसके साथ? जैसे आप कह रहे हो कि पहले जब भी वो जाती थी तो वो अकेली जाती थी, तो इस बार क्या वो किसी के साथ गई है? हाँ, किसी के साथ है, पिछली बारी भी उसी के साथ थी, यानी अच्छा। उसके 2 बच्चे हैं, यानी रोहतक की उसकी लुगाई है। हाँ। और वो स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को, अच्छी पढ़ी लिखी लुगाई को छोड़ के बेरानी के चक्कर में वो मेरे वाली को दोस्त दे रहे हैं, उसके घर के भी बोल रहे तेरी लुगाई लेके भाजी है मेरे बच्चों को। तो उनसे आपकी पत्नी की जो मुलाकात कैसे हुई, किस प्रकार से वो एक दूसरे को जानने लगे? जी, मैं रेडी लगाता था स्टेशन पे, तो सामने चाय की वो वहाँ पे काम करा करता था जी, नाई का। अच्छा। वहां से उसने बहन बना रखी थी, बोला मेरी बहन है। आपकी वाइफ को? हाँ जी, बहन कहता था। फिर उसके बाद? उसके बाद बस वही बात जी, थोड़े दिन बाद वो चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने रिपोर्ट कटवाई थी। फिर रिपोर्ट कटवाने के बाद भी आ गई थी मंडी चौकी में, उसकी लुगाई ने भी रिपोर्ट दे रखी है। अच्छा, अभी भी दे रखी है? हाँ, दे रखी थी पहले मेरे खिलाफ। अच्छा। बोला आप फोन कर करके मेरे को परेशान करते हो। परेशान क्या जी, मैं तो ऐसे ही पूछता था मेरी वाइफ बता दो कहाँ है। तो वो भी यानी मेरे खिलाफ रिपोर्ट दे दी थी, तो मेरी लुगाई ने साइन कर रखे वहाँ, इससे मेरा कोई लिंक नहीं है। अच्छा, आपकी पत्नी ने आपके ही खिलाफ वहां पर रिपोर्ट में साइन किया हुआ है? उसके खिलाफ यानी क्या रखा है, यानी उससे कोई लिंक नहीं है, कोई वास्ता नहीं जिनके है। साथ वो गई है उनका कोई नाम वगैरह? संदीप नाम है जी। अच्छा, संदीप के खिलाफ वहां पर उन्होंने साइन किया हुआ है कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हाँ, और उसके बाद उन्हीं के साथ फिर भाग गए? उनके साथ ही गई हुई है जी। अब कितना टाइम हो गया उनको गए हुए? उनको होगा जी हफ्ता। तो अभी तक कोई उनके परिवार की तरफ से कोई ऐसी परिवार बात की के तरफ उनको से- कुछ पता चला हो? परिवार की तरफ से तो धमकी आ रही है जी। आपको? हाँ जी। किस बात की धमकी? उनके लड़के के साथ मेरी हाथापाई हो गई थी। मैं क्या बता दे मेरे बच्चे कहाँ हैं। हम्म। और उनकी मोटरसाइकिल भी मंडी चौकी में खड़ी है, यानी जी। बोली आप मेरे बच्चे को ना 5-6 जनों ने तुमने मिल के मारा है। मैं कहा 5-6 जने थे नहीं, मैं अकेला ही था, मेरे 2 बच्चे, इनकी कसम मैं अकेला ही था। वो तो कैमरे बता देंगे कौन किसके साथ अकेला ही था, यानी मैं। तो मैं तो पूछने लग गया था जी, वो हाथापाई खुद करने के लिए वो हो गया था, छुड़वाने के लिए। तो उसका मोटरसाइकिल भी यानी मेरे पास ही मंडी चौकी में खड़ा कर दिया, और उसके मारे भी है जी मैंने। जी। चलिए एक बार मामला आपको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ क्योंकि गुत्थी थोड़ी सी उलझी हुई है। इनकी पत्नी जिनका नाम सोनू है पहले भी गई थी किसी व्यक्ति के साथ जिनका नाम संदीप बताया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के बाहर ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी रेडी लगाते थे, और वहीं पर सामने उनकी नाई की एक छोटी सी शॉप है जहां पर इनकी पत्नी का और संदीप का जो है मेल जोल बड़ा। पहले जो है बहन बताया जा रहा था कि इनकी पत्नी को वो बहन बनाकर दिखा रहे थे कि ये मेरी बहन है, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो उन्हीं के साथ भाग गई। कुछ समय पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि वो वापस आ गए थे। लेकिन अगर अभी फिलहाल की बात करें तो 4-5 दिन पहले वो दोबारा से चले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खोज खबर उनकी नहीं मिली है, ना ही पता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। दूसरी बात, संदीप के परिवार वाले, उनकी भी वहाँ शादी हो रखी है, उनकी भी वहाँ पर पत्नी है, साथ में बच्चे भी हैं। उनका जो आरोप है वो मोनू के ऊपर लगाया जा रहा है कि आपकी पत्नी यानी जो सोनू है, उन्होंने मेरे चाहे वो पति लगा लीजिए या फिर बेटे या भाई, उनको बहला फुसला कर वो लेकर के गई है। अभी तक की जो बात है इतनी निकल कर सामने आई है। सर ये और बताइए कि अभी पुलिस प्रशासन किस प्रकार से जो है आपका साथ दे रहा है? पुलिस प्रशासन कुछ भी साथ नहीं दे रहा है जी। वो बोला हमारे को कोई लेना देना नहीं है, तेरी लुगाई तो 10 बारी बात जाएगी, हमने ठेकेदारी है इस चीज की। यानी पिछली बार जब वो गई थी तब आपने कंप्लेन की थी? हाँ जी, एक बारी करी थी, उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी मेरी आज तक। अपने आप ही वो चली जाती थी, फिर भी मैं चौकियों के चक्कर काटता रहता था। इतने में उसका फोन आ जाया करता था, यानी ये दबाव देते हैं तो ही फोन आता है उसका। अच्छा, जो संदीप के परिवार वाले या चौकी वाले? चौकी वाले दबाव देते हैं उनके ऊपर, जल्दी फोन आता है जी। नहीं नहीं, कोई फोन नहीं आया जी अभी तक मेरे को। इस बार आपका कोई साथ नहीं दिया जा रहा? नहीं, कोई साथ नहीं दिया जा रहा है जी। इनके चक्कर में मर रहा हूँ जी। रात को रोते हैं ये, मम्मी मम्मी करते हैं। क्या कुछ करूँ जी इनके खातिर में। अब इनको संभालूं, रोटी बनाऊं, क्या कुछ करूँ, काम धंधा करूँ। तो अभी आप काम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा जी, घर पे बेला बैठता हूँ मैं तो। जो आपकी वहां पर रेडी लगी थी, जब आपके साथ मारपीट भी की गई थी, क्या उस मामले का कुछ सुलझेड़ा हुआ? वो तो राजीनामा हो गया जी हमारा।
फिर उसके बाद आपने कोई काम दोबारा शुरू किया? शुरू क्या करूँ जी, यही पंगा हो गया बीच में। शुरू कर देख सकते हैं आप, छोटे छोटे जो है 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। पति जो है रो रो कर इनकी हालत खराब हो चुकी है। घर के जो हालात है वो आप देख ही पा रहे हो किस तरह से जो है अस्त व्यस्त हो रखा है। साथ के साथ आपको मैं सोनू जो इनकी वाइफ है उनकी फोटो भी मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के भी आस पास कहीं पर भी आपको वो नजर आए तो एक बार जो है आपको एक नंबर भी हम देंगे, उस नंबर के ऊपर कॉल करके ज़रूर बता दीजिए। इस फोटो को जो आप देख पा रहे हो सामने लाइव, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कहीं पर भी अगर आपको ये नज़र आती हैं तो इनके पति का जो नंबर है हम आपको अभी डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन कर देंगे, उस नंबर के ऊपर कॉल करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। क्योंकि आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो है घर और परिवार और बच्चे सब के सब जो है बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। रो रो कर इनका बुरा हाल हो चुका है। आपकी फैमिली में और कोई भी नहीं है? नहीं जी, कोई भी नहीं है, ना ही माँ है ना ही बाप है, कोई भी नहीं है जी। ना माँ है ना बाप है ना ही रिश्ते में और कोई है, सिर्फ एक पत्नी ही थी जो इनका सहारा थी। 2 बच्चे थे, एक हंसता खेलता परिवार जो है रह रहा था पिछले 10-12 सालों से। और अचानक से देखिए क्या हो जाता है कि पहले भी वो चली गई थी लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उनको अपना लिया, वापस अपने साथ रखा, उसी तरह से प्यार किया, उसी तरह से पूरा घर उनको सौंप दिया। लेकिन अचानक से फिर वही होता है। और आप देखिए अभी जो फिलहाल है वो हम आपको सारा लाइव दिखा ही रहे हैं किस तरह से जो है इनकी हालत खराब है। साथ के साथ जिस घर में ये रह रहे हैं ये घर यहाँ पर ये रेंट पे रहते थे। एक माताजी भी हमारे साथ हैं जो यहीं पर रहती थी। कहते हैं कि अगर हो सकता है थोड़ा बहुत ये कुछ ऐसा हमें बता दे या फिर कुछ छुपा ले, लेकिन जो पड़ोसी हैं वो सारी बातें सच बताएंगे। आपसे माताजी मैं जानना चाहूंगी कि किस प्रकार का व्यवहार था हस्बैंड वाइफ के बीच में? मेरी बात सुन, अभी अभी आए हैं ये, पहले और कहीं रहते थे किराए पे है। अब आके 2-3 महीने हुए हैं। ये सोनू आई थी पहले, यहाँ रह के गई। कहते मैं जानकारी है, मेरे को मेरी कमरा दिलवा दो। मेरे देवर का कमरा था, मैंने जबरदस्ती दिलवाया। मगर चलो कोई बात, जानकारी है, मेरे को भी थोड़ी सी बैठने उठने की हो जाएगी। चलो इसको ये कहती मेरा काम है यहाँ पे, यहाँ लेट हो जाते हैं और बच्चों सो जाते, मैं यहाँ सुला लेंगी पे खाना पीना। पहले ऊपर वाला मांगा था, मना कर दी भाई हमारा किराए पे दे रखा है। जब मैं कहा ये पानी भरता है, दिक्कत होएगी जना, कोई बात नहीं हम आप भुगत लेंगे। चलो कोई नहीं, कुछ दिन रही, महीना 1.5 महीना रही, काम पे जाया करती, रात को आया करती। मैं कहा मेरी बात सुन, अपना देख गेट है छोटा, आम बंदे बुजुर्ग आदमी है तो हमारी तरफ देख ले, अपना टाइम पे आया करो, टाइम पे जाया करो। हमारे से ना दरवाजा खुड़काता जो है ना पसंद नहीं है। जब कोई आ सकता, हमारे को क्या पता है। हम तो मतलब सो गए तो सो गए, जाग रहे तो जाग रहे। अच्छा वो कहता अच्छा ठीक है। फिर हमारा लड़का भी आया, वो भी कहने लगा देख भाई साहब ये जो और कोई बाहर का कोई आएगा ना फालतू गैर टाइम मैं नहीं घुसने दूंगा। अच्छा, कोई बाहर का गैर टाइम यहाँ पर आता था? नहीं, वो तो इनकी जानकारी के होते थे, इनके लिए, हमारे को तो जानकारी थी नहीं, हम तो गैर आदमी समझते थे। वैसे अगर उनके व्यवहार की बात करें, हंसमुख थी या फिर कोई गैर चलन जैसे होता है पता चल जाता है? आप तो बुजुर्ग हैं फिर भी। सुबह जाती थी, हमारी औरतें तो काम पे जाती है, और ये रात को मतलब यहाँ आती थी। फिर इनका वो काट बांध के लड़ाई वाला, फिर इसके बाद मतलब हॉस्पिटल दाखिल रहा। उसके बाद वे घर ले आई। फिर आप खुद काम करने जाने लगी, जने ये बच्चों को संभाल लेगा, मैं रेडी लगा लूंगी। काम तो करना ही है, पेट तो भरना ही है। चलो अच्छी बात है। कोई कभी इन दोनों के आपस में कोई लड़ाई झगड़ा? हमने नहीं सुनी, झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ हमने तो सुनी नहीं भाई, अंदर और कहीं करी हो तो हमारे को पता नहीं। जो बात आपके सामने आने नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, न कभी लड़ाई की हुई नहीं। कोई अब भी आई थी, कम से कम 15-20 दिन हुए थे, अभी आई है 1 हफ्ता लगा के। जब भी ये यार था, मैंने भी फोन करके कहा, मैं कहा मेरी बात सुन, तू इतनी समझदार हो कि तेरे बच्चे देख, सोने भर के तेरे बच्चे हैं, दुनिया झोली फैला के मांग रही है, तेरे को भगवान ने दे रखे हैं, इनकी जो है ना पालना कर आके। जब मैं नहीं आती मेरे को मारेंगे, मैं कहा हम बैठे हैं, हम तेरे को कोई नहीं हाथ उठाएगा, कोई नहीं मारेगा, आप चिंता ना कर। फिर ऐसा ऐसा ये खोज करते 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 कहीं से सुराग मिल गया, क्या हिमाचल। ये फिर फोन किसी ने करा कि हिमाचल है, मैं रात को ना गाड़ी पे बिठा दूंगी, दिल्ली आ जियो। ये रात को बच्चों को लेके एक बार गया, रात को गया। फिर रात को रोड़ी जने छोरी रोने लगी, लड़की वापस ले आया, 3 बजे आया, इन्हें हमारे पास छोड़ दिए। जने मैं अब जाता हूँ, मैं इनको सो जाएंगे, मैं सुबह आ जाऊँगा। क्या पता भैया, अब या तो इसको पता है या उसको पता है या ऊपर वाले को पता है, हमारे को तो पता नहीं ना किसी बात का। तो बाकी ये ना हमारे को छोड़ गया, बारिश आ गई,
ये हमने यहाँ बिठाया, खिलाया पिलाया, बिठाया। नहीं जाने कहने लगा अभी पता नहीं चला भाई, मैं तो वैसे घूम घूम के आ गया। मैं पहले तेरी टांग दुख रही है, अब तो किस लिए जा रहा है? मैं बार बार, जब तू फोन ही न कर, उसको बच्चे की जरूरत है, घर की जरूरत है, वो खुद न खुद ठोकर खाएगी, आप पे आएगी। अभी जिस दिन वो गए हैं, क्या किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा इनका? ना बिल्कुल नहीं, बाकी अंदर मैं देख वो अपने कमरे में चाहे कुछ हो, हमने सुना नहीं। भाई भाई हम तो यही बैठते हैं, भैया हमारा रात दिन का यही बैठना होता है, कोई नहीं सुनी। ये तो अच्छा वाला सुबह काम किया इनने सारा काम करके नहा धो के यहाँ कुर्सी जब यहाँ पड़ी थी रखी थी, यहाँ के मेरे पास बैठ गई। अच्छा वैसे मैं बैठ गई थोड़ी देर, तो ये लड़की खिल रही थी। तो वो 2-3 दिन ना पानी भर गया था ना सड़क पे, बारिश आने के कारण आने जाने का रास्ता नहीं था उधर। मैं कहा वैसे आके बैठ गई होगी, चलो कोई बात नहीं भाई, पड़ोस में तो बैठना पड़ता है। बैठ गई, नहा धो के बिल्कुल रेडी हो रही थी वैसे तो। अच्छा। मैंने ये भी पूछा कहीं जा रही है? कहती नहीं, मेरे को तो मना कर गई। भाई ठीक है, फिर एक बार घर गई है, नीचे गई है कमरे में, फिर आई है, एक बार फिर गई है, फिर आई है। फिर ये ना लड़की ने पीछे पर ने मुँह करा, छाता ले रही थी, उसके बाद पर ने मुँह करते ये इधर भाग गई, इधर से भाग गई इसी गेट से। अच्छा। इतनी देर ये बाहर निकला, जाने सोनू कहाँ गई? मैं को मेरे को तो कह के गई मंडी चौक जा रही हूँ, बाकी मेरे को पता नहीं भी कहाँ गई। उसी टाइम मैंने एक्टिवा पे मतलब रखा, पैर भागा, जन्म तो मिली नहीं। मैं कहा या तो उसने फ़ोन करके किसी को बातचीत कर रखी थी, इतनी देर वो तो पैदल है, तो तू एक्टिवा पे है, फिर भी मिलाप नहीं होया। बाकी ये तो उनको पता, भाई भगवान जाने, आप पता इस बात कर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस। तो अभी फिलहाल तो जो बातें निकल कर सामने आई है वो आप सभी ने भी सुन ली हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो माता जी की बातों से मुझे लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर अभी भी वो वापस आना चाहते हो तो क्या पता इस डर से वो ना आ पाए कि कहीं इस बार मैं घर जाऊं और मेरे साथ जो है किसी प्रकार की मार पिटाई, या फिर क्या पता मुझे दोबारा से अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा। तो इसके बारे में इनके पति से भी मैं जान लेती हूँ। सर, अगर मान लीजिए वो वापस आती हैं तो क्या आप उन्हें अपनाएंगे? क्या फिर से जो इज्जत पहले इस घर में थी उनकी वही इज्जत उनको मिलेगी? मैं तो रखने के लिए तैयार हूँ जी, मेरे बच्चे हैं, मैं छोड़ना नहीं चाहता जी। तो कोई फोन भी था उनके पास? फोन नहीं था जी, यानी फोन मेरे बड़े से ही बोले कर लेती थी, यानी पड़ा रहता था, मैं सो जाता था जी दिन में, तो यानी वो फोन पे लगी रहती थी। मैंने उसको धमकाने की भी, मारा तो नहीं, मैंने घनी कोशिश करी। तो जिस दिन गए वो क्या फोन में आपके कोई ऐसे मैसेज या कोई ऐसी कॉल जो आपको लगी हो कि थोड़ी सी जो भी अननोन नंबर से किसी से बात की हो? मेरा नहीं जी, मैं तो इतने सो रहा था, यानी उठा था जब वो नहा धो के तैयार हो रही थी, तो वो माता जी के बाल बांधने के लिए बैठी थी, बोली कंघी लेके आती हूँ, उसके बाद आई नहीं जी वो। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार पुलिस प्रशासन आप कह रहे हैं कि आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ जी, मेरे कम से कम इन बच्चों का नहीं तो देखा जाए। ये कैसे जिएंगे बिना माँ बाप के? जी जी। ये रोते हैं जी, रोज रोते हैं, मेरे को दुखी करते हैं दोनों के दोनों। वो इसके मारता है, वो उसके मारता है। उसको जरा सी भी नींद आई कि मेरे बच्चे छोटे छोटे इतने, तो इनको गला घोट देती ना, फिर चली जाती। इतना ही था जी, पहले सोचना चाहिए था, ये इतने साल मेरे साथ क्यों बिताए जी। इतना बढ़िया परिवार मेरा, यानी क्यों मेरा सब कुछ खराब कर दिया, मेरी लाइफ खराब कर दी उसने, जिंदगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक पत्नी जो होती है उनको अपने पति से कुछ शिकायतें होती है, जैसे मान लो कोई नशा वो करते हो, शराब आप पीते हो, मारपीट करते हो, कोई ऐसी कमी जो वो आपको कहते हो कि भाई इस वजह से मैं आपसे परेशान हूँ? कुछ भी नहीं करता जी मैं, यानी किसी चीज़ की वो बताती भी नहीं है। मैं कहूँ कि तो बता दे, किसी चीज़ की कोई कमी है या मैं तने अच्छा नहीं लगूँ तो किसी चीज़ की तो बता दे, वो कुछ भी नहीं बताती है जी। चलिए, पूरा का पूरा मामला जो है आप लोगों को हम दिखा चुके हैं और ये भी दिखा चुके हैं कि हालात क्या है इस घर के, इस परिवार के। ये बात बिल्कुल सही कही थी माता जी ने कि बच्चों के लिए कुछ लोग जो है झोली फैलाकर भगवान से मांगते हैं कि हमें बच्चे हो जाए, उनको बच्चे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार, दो इतने प्यारे प्यारे बच्चे, किस प्रकार से जो है एक माँ अपने इन बच्चों को छोड़कर अपनी खुशी के लिए किसी और के साथ जा सकती है। बहुत बड़ा एक सवाल है जो एक टीस जो है निकल कर बाहर आती है
है कि किस तरह से जो है उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन फिर भी मैं यही अपील आपसे करना चाहूंगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके घर पर लौट आइए। आपका पति, आपके छोटे छोटे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके सिवा उनके पास परिवार में और कोई भी नहीं है। पुलिस प्रशासन से भी मैं अपील करना चाहूंगी कि बेशक से जो है इनके साथ ये जो हादसा है, जो ये घटना है, बार बार घटित हो रही है, लेकिन इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि परेशान ये हैं, इनके घर से एक जो है सदस्य गया है और आपकी ढूंढने की आपका फर्ज है, उनको ढूंढ के लाने का आपका फर्ज है। इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए और जितनी जल्दी हो सके पता करने की कोशिश कीजिए। कम से कम किसी प्रकार की सांत्वना या कोई आश्वासन तो आप जरूर इनको दीजिए, इस परिवार को दीजिए, क्योंकि आम जन का जो सबसे बड़ा सहारा है वो पुलिस प्रशासन ही होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ।